अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। अभी करंटली 2023 का इख्तिताम है और मज़ीद आगे 4 से 5 दिन बाद हम लोग नए साल में एंटर होंगे 2024। लेकिन हम लोग एक नज़र अगर 2023 पे डालें तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग कोई भी इंडस्ट्री देखें, कोई भी सेक्टर देखें, तो हर चीज़ हमें स्ट्रगल करती नजर आई है। इवन कि पूरी इकोनॉमी हमारी स्ट्रगल करती रही है। लेकिन इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल सेक्टर देखूं तो इसमें हमें मेरे ख्याल से अब तक का शायद सबसे क्रूशल टाइम गुजरा इसके लिए। लेकिन इसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें होती नजर आई हैं, जिसमें ईवीज की जो मार्केट है वो हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करती हुई नजर आई है। और उसमें भी जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक बाइक्स की मार्केट है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आई है। और रिसेंट कुछ टाइम के अंदर डिफरेंट हमें प्रोडक्ट लाइनअप न्यू नज़र आए हैं, न्यू मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान की मार्केट में आते नज़र आए हैं। और इसमें जो सबसे एक मेजर रोल रहा है वो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका रहा है। और अभी रिसेंट में मैं कुछ व्लॉग्स कर चुका हूँ जिसमें मैंने यार्डिया का किया था, फिर मेट्रो के आपको मिल जाती हैं बाइक्स, फिर ईवी, उसके बाद होंडा ने भी अपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक को अनवेल किया था जो कि अभी टेस्ट रन के अंदर है। सो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की मार्केट है पाकिस्तान के अंदर वो हमें कहीं ना कहीं उसको जो मार्केट में एक्सेप्टेंस है, जो स्पेसिफिक अगर मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स देखूं तो उनको एक बड़ी अच्छी एक्सेप्टेंस मिलती नजर आ रही है। और कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की मार्केट है सो उसको मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रही है, जस्ट बिकॉज के एक तो अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उसको आप देखें हर एक की अप्रोच में आ जाती है। सो इस चीज़ को देखते हुए वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग जिन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अब ऐसा ऐसा ईवीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और जिसके सबसे पहले तो हमारे जैसे फ्यूल प्राइजेस हैं, फिर उसके बाद एक इन्वायरमेंटल इशू है सबसे बड़ा इशू, जो कि जिसमें स्मोक आ जाती है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग अब इस चीज़ को ऐसा ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो तकरीबन 58% तक जो स्मोक की एक जो रीज़न है वो आपकी जो पेट्रोल बाइक्स हैं वो हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मैंने जो स्टैट्स देखे हैं वो ये थे। लेकिन अगर आपको लगे मैं गलत कह रहा हूँ तो आपको अगर सही स्टैट बताऊँ तो आप वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो भी आपकी ओपिनियन है आप दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा लाजमी। एक मेरे ख्याल से जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, फिर पेट्रोल की वजह से अब कहीं ना कहीं लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा ईवीज के ऊपर जाएं। लेकिन अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अभी भी कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन लेते हुए शायद थोड़ा सा अभी हिचकिचा रहे हैं, अभी वो एक अच्छे और एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सही टाइम जो है वो अभी भी मैं आप वो 2024 के अंदर वो आपको सही टाइम नजर आएगा, उस पर मैं अभी आगे बात करता हूँ। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज देखते हैं जिसके अंदर स्मोक का काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट ने अपने कुछ सीरियस कंसर्न शो किए हैं। और इसके अंदर भी मैंने भी रिसेंट व्लॉग आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की है फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। इस स्कीम के थ्रू जो है डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको तकरीबन 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो कि उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी ऑन मेरिट। और ये इंस्टॉलमेंट्स पे खैर होंगी, वो बाकी डिटेल्स वगैरह आप मेरी ब्लॉग में देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक भी ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक्स की मार्केट देखें ओवरऑल और इसमें कंज्यूमर एंड से अगर आप रिस्पॉन्स देखें तो इसमें आपको एक बड़ा नोटेबल इंक्रीज जो सेल्स में नजर आएगा। उसमें खवातीन जो है उनकी तरफ से बड़ा अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसको एक्सेप्टेंस बड़ी अच्छी मिल रही है। और ये खुशाइंदा चीज़ है और मेरे ख्याल से एक मुनासिब, फिजिबल और एक कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है खवातीन को। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अभी तो खैर ये 2023 का एंड है, 2024 अब आ रहा है। तो अभी भी स्टिल अगर मैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को देखूं तो तकरीबन मोर देन 200 चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अभी भी इस पाकिस्तान की जो ईवीज की मार्केट है, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की मार्केट है, इसमें वो लोग एंटर होने का वेट कर रहे हैं। और अभी वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अभी वो देख रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब जो भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो अभी वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जैसे ही ये चीज़ें स्टेबल होंगी उसके बाद वो लोग मार्केट में एंटर करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो 2024 का मिड है, मिड से हमें ऐसा ऐसा ये बल्कि ऐसा भी नहीं है, एक पूरी मेरे ख्याल से एक यहाँ पे आपको एक सीजन नजर आएगा इलेक्ट्रिक बाइक्स का पाकिस्तान की मार्केट में। और बहुत सी कंपनीज होगी जो एंटर करेंगी, लेकिन जब चीज़ें स्टेबल होंगी उसके बाद। और मेरे ख्याल से जो लोग अभी भी एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स लेना चाह रहे हैं, सो उनके लिए मेरे ख्याल से बेहतर है कि वो 2024 का वेट करें।
इस मार्केट के अंदर जो मजीद जो भी प्रोडक्ट लाइनअप हैं, प्रोडक्ट और कंपनीज जो हैं जिस तरह वो आना चाह रही हैं उनको आना, वो जैसे ही इस मार्केट में एंटर करेंगी, मार्केट जैसे ग्रो करेगी तो मेरे ख्याल से उनको और मजीद बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल सकती है। और मेरा खैर अपना ज़ाती ओपिनियन है कि अभी भी जो मार्केट में आप जाएं तो चाहे इलेक्ट्रिक बाइक्स आप देखें तो अभी भी शायद वो उस क्वालिटी की या वो उस स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट नहीं है जिस तरह की आपको शायद चाइना में नज़र आए। तो क्योंकि जो अभी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान की जो मार्केट थी 2023 ये पूरा गया, इसमें उन्होंने इस मार्केट को टेस्ट किया है। सो अभी भी शायद वो जो अपनी एक सही क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आपको जब मार्केट ये प्रॉपर तरीके से स्टेबल होगी, पाकिस्तान की चीज़ें जब स्टेबल होगी, इकोनॉमी स्टेबल होगी, उसके बाद वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट आती हुई पाकिस्तान में नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट ठीक है, पाकिस्तान की मार्केट में आपके पास चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, चाहे 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, आपकी मार्केट ग्रो कर रही, इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आती है वो गवर्नमेंट पे आएगी। और अभी आपको पता है इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये एक तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपके पास ईवीज़ की मार्केट के थ्रू आ रही होगी आपकी कंट्री में। तो इसके लिए आपको एक तो पूरी आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा और इसके लिए पॉलिसीज प्रॉपर बनानी होंगी। और सबसे जो मेन चीज़ है जो मैं अपनी प्रीवियस काफ़ी लोग से कहता आ रहा हूँ कि ईवीज़ को अगर आप ईवीज़ की मार्केट को अगर आप या इसके जो आपका एक रेवोल्यूशन आप कह रहे हो, दुनिया में तो खैर आ चुका है, पाकिस्तान में भी ये स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इस पूरे रेवोल्यूशन को देखना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। ईवीज़ के लिए आपको पूरी कंट्री के अंदर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो है डेवलप करना पड़ेगा, तब ये मार्केट ग्रो कर सकती है। और इससे भी बढ़ के ये कि आपको इन प्रोडक्ट्स को जो भी ईवीज़ की मार्केट है उसको आपको लोकलाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोकलाइज करना पड़ेगा और आपको खुद से भी इनको यहाँ पे इनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, खुद डेवलप करना पड़ेगा ताकि ये मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज हों और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हों। उसके बाद ये मार्केट मज़ीद आपको पाकिस्तान में ग्रो करती हुई नज़र आएगी। सो ये आज का मेरा छोटा सा एक व्लॉग था और मेरा ओवरऑल जो भी एनालिसिस था, मेरी अपनी जो भी थॉट्स थी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सो होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करें, वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सो बाकी आपका जो भी फीडबैक है, आपकी जो भी थॉट्स ओपिनियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे। हाँ, अगर कुछ आपको लगे कुछ मिस्टेक है, कुछ भी जो मैंने शायद, या अगर करेक्शन आप करना चाह रहे हो तो खैर वो आप फीडबैक अपना दें, कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमारे साथ साथ जो भी मुझे भी फ़ायदा होगा, बाकी जो ऑडियंस देख रही होती है वो भी अगर देखेंगे कमेंट सेक्शन वगैरह में डिस्कशन होगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। सो मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले अगेन बार फिर कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।